तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और आज भाई आखिरकार ना हमको गुंथर का चैलेंजर भी मिल चुका है उनके इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया 40। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शो की स्टार्टिंग ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के प्रोमो सेगमेंट से शुरू होती है, जहाँ पर दोस्तों पहले एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और इनका भाई सेथ रॉलिंस से यही कहना है ना कि इनको टैग टीम मैच को ही शायद एक्सेप्ट करना था, बल्कि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का ये भी कहना है कि जब इन्होंने कोडी रोड को हराया था ना तब भी बंदा अपनी स्टोरी पर ही फोकस करता था, लेकिन सेथ रॉलिंस एक मतलबी बंदा है। इसके बाद भाई ये रॉक की भी तारीफ करते हैं कि कैसे इनके आने के बाद से ना शो सोल्ड आउट हो चुके हैं, $1 बिलियन की डील हो रही है। और भाई ये तो भाई ये भी बोलते हैं कि असल में प्रोफेशनल रेसलिंग ना सेथ रॉलिंस से काफी बड़ी है। और तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की और ये भाई रैंप पर से ही बोलते हुए आते हैं कि भाई तुम चुप हो जाओ, क्योंकि ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और ये है कि रेसलमेनिया नाइट 1 पर हमारा टैग टीम मैच अब हो चुका है ऑफिशियल और अब मैं आप पर ध्यान दे सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर से बोलते हैं कि आपने लास्ट वीक मेरे ऊपर अटैक किया था और ये चीज आप आज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस खड़े हो जाते हैं, बल्कि घुटने पे भी बैठ जाते हैं कि भाई तू आकर अटैक कर, मार क्लेमोर किक मेरे ऊपर। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ऐसा नहीं करते, उनको तो भाई इनसे बात करना था। और इस पर भाई सेथ रॉलिंस का कहना है कि भाई मुझे पता है कि तू डरपोक है, बल्कि भाई सेथ रॉलिंस तो आज ड्रू मैकिंटायर को ये भी बोल देते हैं कि भाई तुमको देखकर ना मुझे सीएम पंक की याद आती है। मुझे लगा ना कि सीएम पंक की सबसे बड़ा हाइपोक्राइट है। भाई यहाँ पर थोड़ा गाली वाला शब्द यूज किया था इन्होंने, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस का कहना है कि जब से तू मिला ना तब से मुझे तुम ही हाइपोक्राइट लगता है। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को ब्लड लाइन का मेंबर भी बताते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई नाइट 2 पर ना पहले ही की तरह मैं इस बार भी आपके ऊपर स्टॉर्म लगाऊंगा और फिर पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लूंगा और ये लोग फिर से मेरा सॉन्ग गाएंगे। लेकिन भाई लास्ट में ड्रू मैकिंटायर का बस यही कहना है कि मैं अभी भी आपके ऊपर अटैक करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको रेसलमेनिया में देखूंगा। भाई फिर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस फिर से उनको छेड़ना चाहते थे और इस बार तो भाई सेथ रॉलिंस से ये बोल देते हैं कि भाई इस वक्त ना द रॉक, रोमन रेंस और मेरा जो लेग है ना वही प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे बड़ी है, बाकी तुम तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो। और इस पर तो भाई ड्रू मैकिंटायर का दिमाग घूम जाता है और ये रिंग की तरफ बढ़ते भी है लड़ने के लिए, लेकिन फिर वो दोबारा बैक स्टेज चले जाते हैं और ये सेगमेंट फिर वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ना काफी अच्छे तरीके से बिना ब्रॉल के भी इनकी स्टोरी को काफी अच्छे से बिल्ड कर रही है। तो भाई अब देखते हैं रेसलमेनिया 40 में कौन किस पर बाजी मारता है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच सिंगल्स मैच। दोस्तों ये मैच काफी शानदार चलता है, बल्कि शुरू से ये मैच दोस्तों काफी अच्छे पेस पर भी शुरू होता है, जहाँ पर भाई क्राउड की तरफ से ना दोनों लोग को ही सपोर्ट मिल रहा था। बल्कि दोस्तों लिव मॉर्गन की तरफ से 2-2 बार कोड ब्रेकर भी आता है, लेकिन फिर भी बेकी लिंच मैच में बनी रहती है। बल्कि बेकी लिंच लिव मॉर्गन को आम बार में भी लॉक कर लेती है, लेकिन लिव मॉर्गन उसको काउंटर करते हुए ना बेकी को अपने ही सबमिशन मूव में लॉक कर लेती है। उसके बाद तो ये बेकी पर डीडीटी लगाती है और फिर अपना फिनिशर ओबिलियम भी लगाती है, लेकिन पिन फॉल के टाइम बेकी लिंच रिंग से बाहर चली जाती हैं। लेकिन मैच के लास्ट मोमेंट पर दोस्तों बेकी लिंच खुद को रिकवर करती है और मॉर्गन के ऊपर अपना फिनिशर मैन हैंडल स्लैम लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद दोस्तों वहां पर एंट्री होती है ना रिया रिप्ली की और ये भाई बेकी लिंच को कॉन्फ्रॉन्ट करती है, बल्कि इनको कांग्रेचुलेट भी करती है लिव मॉर्गन को हराने के लिए। इसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली बेकी लिंच से बोलती है कि रेसलमेनिया करीब है और आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ फाइट का हिस्सा हो रही हो। मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि आपको बहाना चाहिए कि आपको हार क्यों हुई रेसलमेनिया में, और आपको भी पता है मैं आपसे काफी बेटर हूँ और अब रेसलमेनिया में सभी के लिए निराशा साबित होने वाली है। तो भाई वार्निंग तो फिर से दे दी है रिया रिप्ली ने आज बेकी लिंच को, लेकिन दोस्तों इसके रिप्लाई में बेकी लिंच का बस यही कहना है कि जब लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं ना तो मैं काफी अच्छा काम करती हूँ, लेकिन जब ये मेरे ऊपर सवाल उठाते ना तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाती हूँ। और बस यही चीज बोलकर दोस्तों बेकी लिंच वहां से चली जाती है। तो भाई अब देखते हैं रेसलमेनिया में क्या बेकी लिंच खुद को प्रूव कर पाती है या नहीं। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज निक एल्टिस और एडम पीएस ये अनाउंस करते हैं कि रेसलमेनिया 40 में ना अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए एक 6 पैक लैडर मैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए भाई टूर्नामेंट भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू भी करने वाली। तो भाई ये काफी अच्छी बात है कि हमको रेसलमेनिया में कम से कम एक लैडर मैच होते हुए दिखेगा। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है कोडी रोड का सेगमेंट, जो कि माइकल कोल उनसे करते हैं। दोस्तों माइकल कोल रिंग में आते हैं और कोडी रोड को इंट्रोड्यूस करते हैं और क्राउड इनको काफी ज्यादा चीयर कर रहा था। दोस्तों माइकल कोल कोडी रोड से पूछते हैं ना कि रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है और वो आपके बॉस है, और इन्होंने ये भी बोला कि अगर आप हार गए तो आप दोबारा चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ पाओगे। तो दोस्तों इस पर कोडी रोड का कहना है ना कि अगर द रॉक मेरे बॉस है ना तो मुझे उन पर थप्पड़ जड़कर मजा आ गया और ये बदला था मेरा। बल्कि दोस्तों उसके बाद माइकल कोल कोडी रोड से ये भी बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ने मैच को एक्सेप्ट किया था, आपने बाद में किया, और आपको भी पता है कि सेथ रॉलिंस ही लास्ट बंदा है जिसने रोमन रेंस को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हराया था और वो भी रोमन रेंस को हराना भी चाहते हैं। तो ऐसे में आप इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके और आपकी भी हिस्ट्री काफी बड़ी है। तो भाई इस पर रिप्लाई में कोडी रोड का ये कहना है कि माइकल कोल आपका सवाल काफी अच्छा है, लेकिन मैं जे उसो के साथ भी काम कर चुका हूँ, लोग अब काफी बदल चुके हैं
अब मैं घबराया वो नहीं हूँ बल्कि अंदर से डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है बल्कि ये सभी फैंस की भी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में कोडी रोड का यही कहना माइकल कोल से कि आप रेसलमेनिया में ये जरूर बोलेंगे कि कोडी रोड इज योर न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और साथ में ये भी बोलेंगे दी स्टोरी हैज फिनिश। उसके बाद दोस्तों कोडी रोड माइकल कोल से हैंडशेक करते हैं और फिर ये सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं रेसलमेनिया में क्या ऐसा हो पाता है या नहीं। वैसे भाई सेथ रॉलिंस का काफी बड़ा रोल जरूर रहने वाला है इनके मैच में, और ये चीज का दोस्तों मुझे वेट नहीं हो रहा है अब। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच सिंगल्स मैच, और रिंग साइड पर DIY भी मौजूद थी। तो भाई मैच तो ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, बल्कि भाई मैच में ना आर-ट्रूथ की तरफ से जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी आता है, लेकिन भाई प्रीस्ट उस पर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद तो भाई ये प्रीस्ट को ना STF में भी लॉक कर लेते हैं, और तभी दोस्तों बाकी जजमेंट डे के मेंबर आकर DIY पर अटैक करने लग जाते हैं, और इसी बीच दोस्तों आर-ट्रूथ भी जजमेंट डे के मेंबर पर डाइव लगा देते हैं। लेकिन भाई जैसे ये फिर रिंग में आते हैं ना, डेमियन प्रीस्ट इनके ऊपर क्लोज लाइन लगा देते हैं और फिर साउथ ऑफ हेवन मूव लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। भाई मैच के बाद भी इनके बीच ब्रॉल कंटिन्यू रहता है, जहां पर दोस्तों एप्रॉन पर से प्रीस्ट टोमासो चैंपर पर चोक स्लैम लगाते हैं और रिंग में फिन बैलर जॉनी गर्गैनो पर कूटा ग्रास भी। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है जे उसो का सेगमेंट। दोस्तों जे उसो एंट्री करते हैं और क्राउड की तरफ से इनको काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था। दोस्तों फाइनली जे उसो ने ना जिमी उसो को चैलेंज दे दिया रेसलमेनिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, और अब देखना कि क्या जिमी उसो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बस इतना ही जे उसो बोलते हैं फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है गॉन्टलेट मैच, जिसकी शुरुआत दोस्तों रिकोशे वर्सेस जेडी मैकडॉन के मैच से शुरू होती है। दोस्तों ये भी मैच काफी शानदार तरीके से शुरू होता है, जहां पर जेडी मैकडॉन ने ना भाई पूरी कोशिश की थी इसको जीतने की, लेकिन लास्ट में रिकोशे अपना फिनिशर शूटिंग स्टार प्रेस लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है बिग ब्रॉन्सन रीड की, और भाई यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड का दबदबा बना रहता है मैच में। अब बहुत जल्दी भाई ये इस मैच में रिकोशे के ऊपर ना सेंटोन लगाने के बाद सुनामी मूव लगाकर इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है सैमी जैन की, और भाई इस बार तो सैमी जैन आते भाई अपना दबदबा बनाए रखते हैं ब्रॉन्सन रीड पे, बल्कि उनको ऊपर ना बैरिकेड के ऊपर से भाई मून सॉल्ट भी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब सैमी टॉप रोपर से मूव के लिए जाते हैं ना, तो भाई ब्रॉन्सन रीड उनको चोक स्लैम लगा देते हैं और एल्बो ड्रॉप भी, लेकिन सैमी जैन उस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों अचानक से भाई सैमी जैन ने ना ब्रॉन्सन रीड पर टॉप रोप पर से सनसेट फ्लिप पावर बम लगा कर पिन करने गए और भाई एलिमिनेट भी कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को ये। लेकिन भाई मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड को गुस्सा आ जाता है और ये सैमी जैन पर अटैक करना जारी रखते हैं, बल्कि ये उनके ऊपर ना दोबारा से सुनामी मूव लगाकर ढेर कर देते हैं। और ये चीज भाई नाकामुरा देख रहे थे, और ये जैसे ही रिंग में एंट्री करते हैं सैमी जैन के ऊपर अटैक करने के लिए ना, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन बाद में ये सैमी को अनाउंसर टेबल के ऊपर धक्का देते हैं। लेकिन मैच के लास्ट मोमेंट में दोस्तों सैमी जैन नाकामुरा के मूव को ना ब्लू थंडर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये नाकामुरा इनके ऊपर सीजर किक लगाते हैं ना, तभी आउट ऑफ नोवेयर भाई सैमी जैन इनके ऊपर हेलुआ किक लगाकर पिन करके इनको भी मैच में एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनल एंट्री होती है चैड गेबल की, और फिर दोस्तों इन दोनों लोगों के बीच काफी हार्ड हिटिंग और एकदम ब्रूटल मैच देखने को मिलता है, जहां पर भाई दोनों ही सुपरस्टार ना पूरा दम लगा दिए थे इसको जीतने के लिए। बल्कि भाई चैड गेबल ने तो इनको एंकल लॉक में भी फंसा देते हैं, लेकिन काफी मुश्किल के बाद सैमी रोप को टच कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सैमी जैन इनके ऊपर एक्सप्लोडर भी लगा देते हैं, लेकिन जब ये हेलुआ किक के लिए जाते हैं ना, तो भाई फिर से चैड गेबल इनको एंकल लॉक में फंसा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लॉक को छोड़कर सैमी के ऊपर जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं, लेकिन फिर भी भाई सैमी जैन मैच में बने रहते हैं। और भाई क्राउड की तरफ से ना दिस इज ऑसम तक के चैंट भी लगना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों सैमी की तरफ से हेलुआ किक भी आता है, लेकिन भाई चैड गेबल उस पर किक आउट भी कर देते हैं। और मैच के लास्ट मोमेंट पर दोस्तों चैड गेबल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये दोबारा से सैमी को एंकल लॉक में फंसा देते हैं। लेकिन सैमी जैन इसको रिवर्स करके रोल अप के सारे ना पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। और अब भाई सैमी जैन जा रहे हैं रेसलमेनिया 40 में टू फेस गुंथर। मैच के बाद दोस्तों सैमी जैन ने ना चैड गेबल को रिस्पेक्ट भी देते हैं, और तभी दोस्तों एंट्री होती है रैंप पर गुंथर की, और अब इनके बीच स्टेयर डाउन हो रहा है और फिर वहीं से शो ऑफ एयर चल जाता है। तो भाई आज का तो काफी शानदार था। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा था आज का शो, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।